ओम शांति। आज 9 जून 2020 है। आज के इस विशेष दिन हम ये आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। वो पढ़ाई जो शिव भगवान, जो सच्चा बाबा, जो जगत का रचयिता है, जो आकर एक बाप के रूप में, ज्ञान के सागर के रूप में हमें पढ़ाता है, वो आकर ये सारा ज्ञान हमें देता है। बाप जो आकर हमें गुलगुल फूल बनाता है, ऐसे बाबा से हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हम सब इस समय इस पढ़ाई को बहुत भली भांति पढ़ रहे हैं। हम बच्चों को इस समय भगवान मिले हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, वो हमें भगवान भगवती बनाते हैं। जिनको भगवान पढ़ाता है उनको तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं सतयुगी डबल सरताज राजा बनने के लिए। वो शिव बाबा जो हमें स्टूडेंट लाइफ दिखाते हैं, और हम स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा टीचर कैसा है, हमारी पढ़ाई कैसी है, हमारा रिजल्ट कैसा है। तीसरा नेत्र इस समय हमें मिला है, जिससे हम सुखधाम को देखते हैं, शांति धाम को देखते हैं और उसे याद करते हैं। महामंत्र भी मिला है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देह नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप इस शरीर में प्रवेश करके खास हमें पढ़ाने आए हैं। ये सारा ज्ञान बाबा हमें देने आए हैं। तो सारा टाइम कितना नशा रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कितना हमें उसे याद करना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई है ही सोर्स ऑफ इनकम। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? अपने शांति धाम, अपने सुख धाम को देखने के लिए ये तीसरा नेत्र मिला है। इन आंखों से जो पुरानी दुनिया को मित्र संबंधी दिखाई देते हैं, उन्हें बुद्धि से निकाल देना है। बाप किचड़े से निकाल फूल बनाने आए हैं, तो उस बाप का कितना हमें रिगार्ड करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं माया ऐसा इस समय हमें प्रबल बनने नहीं देती। माया ऐसे ही प्रबल बन जाती है कि सब कुछ भुला देती है। हमें पूरा पढ़ाई पढ़नी है। धन दौलत में बुद्धि को नहीं अटकाना है। बाबा हमको पवित्र बना रहे हैं, पवित्र दुनिया में ले जाते हैं। तो ऐसे बाप की कितनी रिगार्ड करनी चाहिए। ऐसे पर तो कुर्बान जाना चाहिए। हम अभी सांवरे से फिर गोरे बन रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी चाहिए। यह चक्र बुद्धि में रखकर दैवी गुण हमें धारण करने चाहिए। बाबा कहते हैं रूप बसंत हो तो सदा रतन निकलने चाहिए, किचड़ा नहीं निकलना चाहिए। बातचीत करने में बहुत बहुत हमें रॉयल्टी होनी चाहिए। मदर फादर को फॉलो करना है। बच्चे जो खुशी से मरने के लिए अब तैयार हो रहे हैं, वही पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी आगे जाना चाहिए। अपने अंदर को देखना चाहिए कि हमारे में कौन सी कमी है। माया के विघ्नों से पार जाना है, उसमें बिल्कुल भी फंसना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि माया जबरदस्त है, हम कैसे चलेंगे। यह युद्ध का मैदान है, तो माया से एकदम हमें खबरदार रहना है। बाप से वर्षा जरूर लेना है। इस समय बाबा कहते हैं कि रावण की लंका है और हम सब सीताएं हैं। धरती एक टापू है। रावण राज्य से राम राज्य जिसे बाप बना रहे हैं। जीवन पर अपने ऊपर जितना हम कार्य करेंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा कहते हैं कि इस समय माया की गुप्त प्रवेश को देखना है। 7 रोज का कोर्स करो
और मुरली को समझ लो। किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। हम तो वॉरियर्स हैं, और जो वॉरियर्स हैं वो कभी परवाह नहीं करते। बाप इस समय ले जाने आए हैं। बुद्धि को प्रीत बनाकर प्रीत बुद्धि बाप प्रति लगानी है। ऐसी बुद्धि जो बाप की तरफ लगी रहे। बाबा कहते हैं, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। तो एडजस्ट होने की जो कला है उसे हमें बहुत बहुत अपना लक्ष्य बनाना है, तो हम सब संपूर्ण बन जाएंगे। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है ज्ञान कलश को धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। तो बाबा कहते हैं कि आज मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों द्वारा थक गई है। अब थक गई है, निराश हो गई है। ऐसी त्यागी आत्माओं की अंतिम परिचय परमात्म परिचय को यथार्थ हमें याद रखना है। आत्मा इस समय जो ज्ञान ले रही है उस ज्ञान कलश को धारण कर प्यासी आत्माओं को प्यास बुझानी है। अमृत कलश सदा साथ रहे, बस अमर बनो और अमर बनाओ। तो ये कलश को धारण कर हमें अमर बनना है और अमर बनाना है। तो ये सारी की सारी कला वो हमें सिखा रहे हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने बाबा के पास। वो हमारा रूहानी बाबा जो हमारा सच्चा सच्चा सदगुरु है, आकर ये रूहानी पाठशाला में हमें पढ़ाता है। देखिए स्वयं को कि कैसे हम सब इस रावण की लंका में थे। हम सीताओं को उस बाप ने रावण राज से राम राज्य के लिए तैयार किया है। कैसे हम बच्चों को बाबा ने एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बनाने को दिया है। मैं संपूर्ण बन रहा हूं। मैं इस ज्ञान के कलश को धारण कर हर एक की थकी हुई आत्माओं को प्यास बुझा रहा हूं। प्यासों की प्यास बुझाते हुए अमृत इस कलश से दे रहा हूं। अमर बन रहा हूं और अमर बना रहा हूं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने सुखधाम को और अपने शांति धाम को याद कर रहा हूं। बखूबी अपने ऊपर कार्य कर रहा हूं, सेवाएं कर रहा हूं और उस अल्फ और बे को याद कर रहा हूं। और अब मैं सच्चे दिल से अपने उस रूहानी टीचर को, अपने रूहानी बाप को, रूहानी सदगुरु को सच्चे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।